Hello friends, welcome back to my channel. Hoping all of you are doing well. So today's vlog is going to be something different from the morning tea, as all of we used to prefer tea or coffee in the morning along with the healthiest breakfast. I started my day with the cleaning of my sofa और यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY सोफ़ा क्लीनर, जिसको बनाना बहुत इजी है। उसके लिए हाफ बकेट वाटर में आप जो है डिश वॉश लेंगे, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं घर में, और उसके साथ हाफ कप विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका लेंगे। बेकिंग सोडा लेना है 2 चम्मच, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा, और उसके साथ फैब्रिक सॉफ्टनर अच्छी खुशबू के लिए। इस सबको एक मिक्सचर बनाकर जो है उसमें एक साफ़ सुथरा टॉवल सोक करेंगे और उसके साथ सोफ़ास को क्लीन करेंगे। बिलीव मी, दिस लिक्विड इज़ गोइंग टू बी मैजिकल फॉर यू, कि ये आपके सोफ़ा बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे और बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। जितने भी स्पॉट्स और जो भी हमारे कैजुअल यूज़ में लग जाते हैं धब्बे, स्पेशली बच्चों वाले घर में, तो आपको आइडिया होगा कि बच्चे खाना खाते हुए भी सोफ़ा के ऊपर बैठ गए तो हाथ लग गया। आप बिलीव करें कि मैंने आज तक सोफ़ास को किसी भी फैब्रिक, किसी भी कपड़े के साथ या चादर के साथ या सोफ़ा कवर के साथ कवर नहीं किया, और ये है कि मैं एवरी 2 वीक्स जो है इस DIY सोफ़ा क्लीनर के साथ जो है अपने सोफ़ास को क्लीन कर लेती हूँ। एंड आई एम श्योर आफ्टर यूजिंग दिस DIY सोफ़ा क्लीनर यू आर श्योरली गोइंग टू ब्लेस मी। और इसी के साथ मैं दूसरे एक टॉवल के साथ जो है ना उसी लिक्विड में सोप करके रग साफ कर लेती हूँ, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग लाइक द न्यू वन। यू कैन सी द आफ्टर रिजल्ट्स ऑल्सो। और पानी देख सकते हैं किस कदर गंदा और मैला हो जाता है इसको सोफ़ास को क्लीन करने के बाद। सो आफ्टर क्लीनिंग द सोफ़ास आई ऑर्गेनाइज द डाइनिंग एरिया, और उसके साथ ही आज मेरा प्लान था पाकिस्तानी स्टाइल शवारमा बनाने का, और यहाँ से जो है शवारमा ब्रेड नहीं अवेलेबल होती। सो इट वॉज़ अ ग्रेट चांस कि आप परदेश में रहते हुए पाकिस्तानी स्टाइल शवारमा इंजॉय कर सको। एंड दिस रेसिपी इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। इसके लिए सिंपली आपने एक आटा गूंदना है जिसमें 2 कप आपको मैदा चाहिए, 1 चुटकी के बराबर जो है वो आपको सॉल्ट, और 1 छोटा चम्मच जो है चीनी चाहिए होता है, 2 चम्मच ही इंस्टेंट ईस्ट चाहिए होता है, और उसके साथ 2 चम्मच ही आप उसमें कुकिंग ऑयल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके साथ ही इसको रूम टेम्परेचर पर पानी लेना है, उसके साथ अच्छे से गूंद लें जैसे कि नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं। तो कोई इसमें बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, बहुत सिंपली से इसको आटा को अच्छे तरीके से जब गूंद लेते हो तो इसको क्या है, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा की डो या कोई जो है डोनट्स की डो को हम थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रखते हैं, तो इसी तरह से हमें 2 to 3 आवर्स के लिए इस आटा को भी अच्छे से गूंदने के बाद जो है हमें इसको कवर करके रखना होता है। और इस ड्यूरेशन में ये होता है कि इस पर टाइम नहीं लगता। आप जैसे ही आटा गूंद के रख देते हो तो उसके साथ आप जो है चिकन को मैरिनेट कर लें। आप किचन में जो फैलाए हुए बर्तन होते हैं उनको साथ साथ समेट सकते हैं, घर के छोटे मोटे काम निपटा सकते हैं। और जहाँ तक रह गई बर्तनों की बात, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम फीमेल्स की ना उससे जान छूटती है। सो यहाँ मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था, जिसके लिए बहुत ही सिंपल जो है स्पाइसेस ली थी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा तिक्का मसाला, उसके साथ जो है थोड़ा सा लेमन डालकर मैंने उसको मैरिनेट किया और इसको बनने के लिए रख दिया। और उसके साथ ही मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन कर लिया था, यू कैन सी। तो ये तो था मेरा जो है फेवरेट कॉर्नर ऑफ द किचन, जो कि कॉफ़ी कॉर्नर था। और ये कार्ट आप देख सकते हैं, दिस आई गॉट फ्रॉम पाकिस्तान, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत ट्रेडिशनल सा, और इस पर मैंने अपनी जो भी कहवा की इंग्रेडिएंट्स लाइक दालचीनी और लौंग और जो है इलायची, छोटी इलायची जो कि चाय में डालते हैं, तो ये कहवा की सारी चीज़ें इसी के ऊपर रखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं इसके साथ हम ना छोटे छोटे काम जो है घर के साथ साथ निपटा सकते हैं। और इसी दौरान में मेरा चिकन भी जो है वो रेडी हो गया था, और चिकन को ठंडा करके श्रेड्स में छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। और उसके साथ ही जो है आप देख सकते हैं कि जो हमारा आटा था वो डबल क्वांटिटी में फूल चुका था। इसको दोबारा से हम जो है हल्के हाथों के साथ गूंद लेंगे, जिससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और इसकी छोटी छोटी रोटियां बनाने में हमें बड़ी आसानी होगी। ये बहुत इजीली बन जाता है और कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप ये है कि आप आउटसाइड द कंट्री रहते हुए भी आप जो छोटी छोटी डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते हुए रूटीन में तो कुछ नया ला सकते हो।
तो इसको हल्का सा हल्के हाथों से मसलने के बाद जो है इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। और उसकी भी टिप है कि जब कभी आप इस तरह की जो है कोई चीज़ बना रहे होते हो तो उसके पेड़ों को, डोनट्स को या ये जो है इसकी रोटी को जो है हम पेड़ों को बनाकर ना, अगर हम 5 to 7 मिनट्स का गैप दे लेते हैं, यानी कि पेड़े बना कर रखते हैं उसको कवर करके, और थोड़ी देर के बाद हम उसको जो है रोटी बनाकर उसको जो है वो बनाते हैं, तो ये बहुत फ्लफ़ी से और बहुत सॉफ्ट से बन जाते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट टिप फॉर यू पीपल, एंड इफ़ यू विल ट्राई इट यू विल श्योरली गोइंग टू लाइक इट। और इसके पेड़े भी हम कुछ ज़्यादा जो है बड़े नहीं बनाएंगे, रोटी नॉर्मल जो बनाते हैं उससे थोड़े से छोटे होंगे। और उसको क्या है कि पेड़े बनाने के बाद आप इसको 5 to 7 मिनट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, आप इसको रेस्ट दें और थोड़ी देर बाद फिर इसको जो है बेलना स्टार्ट कर दें एक एक करके। और याद रखिए इसकी रोटी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होगी, नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी थिक होगी। और अगर आप 1-2 रोटियां इकट्ठी साथ साथ बेल लेते हैं, बेल कर रख लेते हैं और साथ साथ बनाते चले जाते हैं, तो ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा और जल्दी से आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड यू कैन सी ये बहुत जल्दी से बन जाती हैं और सारी रोटियां ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स में बन जाती हैं। और इसके साथ आपको क्या चाहिए होता है, रूटीन का जो सैलड होता है, आप अनियन या जो है कुकम्बर जो लेते हैं उसको बारीक बारीक काटने की भी एक बेहतरीन होटल स्टाइल यही टिप है कि आप उसको ना पीलर जो होता है जिसके साथ हम पोटैटो या यानी कि आलू जो है छीलते हैं, उसके साथ आप उसको बारीक बारीक छीलने के अंदाज में काट सकते हो। तो एक तो बहुत टाइम सेविंग होता है और दूसरा ये यानी कि बहुत स्पीडी हो जाता है। और उसके साथ मैंने वाइट सॉस ना पहले से बना के रख ली थी, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर द रेसिपी ऑफ दैट सॉस, जिसमें मैंने सारी स्पाइसेस भी साथ ही डाली थी। और इसकी लेयरिंग जो है इसमें चिकन की, सैलड की और सॉस की उसी तरीके से करेंगे जैसे नॉर्मली टिपिकल शवारमा में हम लोग करते हैं। So here's the yummiest and Pakistani style shawarma is ready, and this bag is actually the main surprise of the day, and it was actually the bag full of gifts for my kids and us. And you can see the excitement of my kids after receiving their most awaited gifts. And this blue bag was actually the bag full of gifts from America. एंड एक्चुअली मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ जो कि अमेरिका में होती हैं, तो छोटी सिस्टर इन लॉ जो कि वहाँ गई हुई थी, तो उनके हाथ ही उन्होंने पाकिस्तान हमारे गिफ्ट्स भेज दिए थे, क्योंकि भाई की छुट्टियाँ थी तो वो पाकिस्तान जा रहा था। सो इट वाज अ ग्रेट चांस कि वहाँ से मेरे मेके के साथ साथ मेरे ससुराल के भी गिफ्ट्स आ जाते। एंड मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा वेट जो था वो उनकी मामा बाजी यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ की तरफ से आने वाले गिफ्ट्स का था, क्योंकि ये उनके फरमाइशी गिफ्ट्स थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माय किड्स आर वेरी लकी इन दैट केस कि जो है उनको ददियाल और ननिहाल दोनों का ही बहुत प्यार मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड स्पेशली इन द केस ऑफ माय सिस्टर इन लॉज, आई यूज्ड टू से टू माय हस्बैंड दैट यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कि आपको इतनी प्यार करने वाली बहनें मिली हैं, इतनी प्यार करने वाली सिस्टर्स और इतने प्यार करने वाली फैमिली मिली है। एंड इन माई केस ऑल्सो दे आर सो लविंग एंड केयरिंग, एंड स्पेशली फॉर माई किड्स। और इन सब गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग के साथ यू कैन सी द एक्साइटमेंट ऑफ माई किड्स। तो ये सारी वो घरेलू चीज़ें थी जो मेरी मदर की तरफ से आई थी, कुछ मेडिसिन, कुछ घर में यूज़ होने वाले सिरप्स, और ये स्पेशली स्वीट जो थी ये मेरी भाभी के सिटी से आई थी। और ये सब तो थे हमारे गिफ्ट्स, जिनमें बच्चों के जूते, हमारे परफ्यूम्स, कपड़े और जो है सारी चीज़ें थी। और इवन हमारे आने वाली ईद के लिए भी मेरी सिस्टर ने जो है कपड़े बनाकर भेज दिए थे, जिसमें अभी बहुत टाइम रहता है। और मज़े की बात पता है क्या है कि मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आई थी, तो मैं भर भर के बैग्स गिफ्ट्स के और ख़ुद से कुछ शॉपिंग करके लाई थी। एंड बिलीव मी कि मैंने आज तक बहुत कम कपड़े बच्चों के लिए ख़ुद से परचेज़ किए होंगे। एंड दीज शर्ट्स यू कैन सी, ये भी मेरी सिस्टर ने कस्टमाइज़ करवा कर मेरे बच्चों के लिए भेजे थे। होपफुली यू लाइक्ड एंड एंजॉयड माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।